आज आचार्य श्री तुलसी के जन्म दिवस पर साध्वी श्री कार्तिकेय जी के सानिध्य में मेरा वक्तव्य। दर्द जब हद से गुजरता है धरा पर, तब कोई महापुरुष का ही जन्म होता। हृदय में प्रेम की वो ज्योति पावन, आत्म तक हर अंश को है वो भिगोता। लाल बदना के सुकोमल, याद तुम आते हो पल पल। लाल बदना के सुकोमल, याद तुम आते हो पल पल। तेरा पंथ के विशाल वट वृक्ष के नव्य सरताज, अणुव्रत अनुशास्ता, शीशु सी सरलता, फूलों सी कोमलता, भव्य ललाट, ओज पूर्ण वाणी, सूर्य सा तेज आभा मंडल, उस धीर वीर कर्मठ व्यक्तित्व के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदन नेमानंदन के पावन चरणों में विराजित साध्वी वृंद को शत शत नमन। दिन था भाई दूज का, धारण की देह, वदना झूमर का मिला, पावन उनको स्नेह। ऐसे नन्हे से बालक का जन्म आज ही के दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को लाडलू की पावन धरा पर हुआ। चिंतन में सागर से गंभीरता रखने वाले गुरुदेव कहते थे कि न मुझे वोट चाहिए, न मुझे नोट चाहिए, दे सको तो मुझे तुम्हारी खोट चाहिए। न मुझे वोट चाहिए, न मुझे नोट चाहिए, दे सको तो मुझे तुम्हारी खोट चाहिए। ऐसे आचार्य श्री ने 11 वर्ष की उम्र में साधुत्व जीवन स्वीकार किया और 22 वर्ष की उम्र में धर्म संघ का भार अपने कंधों पर लिया। वो अकेले ही चले थे जाने में मंजिल मगर, वो अकेले ही चले थे जाने में मंजिल मगर, लोग साथ जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया। बात कुछ ऐसी थी, बात कुछ ऐसी थी कि अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इतनी समझदार कैसे हो? बीरबल ने कहा, जहां बना मूर्खों को देख कर, जो काम मूर्ख करते हैं वो मैं नहीं करता, जो काम मूर्ख करते हैं वो मैं नहीं करता। ठीक उसी तरह आचार्य श्री ने समाज में फैली कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया तथा पर्दा प्रथा का अंत, महिला, कन्या, युवक परिषद का गठन, श्रमण संघ की स्थापना, विपुल साहित्य लेखन, आगम संपादन, साधुओं का विकास जैसे महान कार्य ने इस धर्म संघ को एक नई ऊंचाई प्रदान की। बंधुओं, विश्व के रंगमंच पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में सुख, दुख, सत्य, असत, प्रकाश, अंधकार, मृत्यु या अमृत का मिलन न हो। स्वयं आचार्य श्री इन अवस्थाओं की नदी में बहे, परंतु कहा जाता है कि जीवन सहने के लिए है, कहने के लिए नहीं। जीवन सहने के लिए है, कहने के लिए नहीं। ऐसे आचार्य श्री ने जब देखा कि समुद्र की अथाह में डूबती इंसानियत, कैरियर की रफ्तार में गिरते संस्कार, मानव के बीच धरती व आसमान सी दूरियां, आखिर कैसे रोके इस रफ्तार को? हैवानियत की काली छाया में डूबती इंसानियत में मानवता की आग हो, हैवानियत की काली छाया में मानवता की आग हो। इसके लिए उस मानवता प्रहरी ने मानवता के आंदोलन का बिगुल बजाया, जो किसी जाति, धर्म, वर्ण, व्यक्ति, समाज या वर्ग का नहीं, अपितु एक विश्व आंदोलन था और वह था अणुव्रत आंदोलन। आचार्य श्री ने सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य को अणुव्रत की कसौटी पर कसा, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए इंसानियत की मिसाल कायम कर सके, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए इंसानियत की मिसाल कायम कर सके। सचमुच गुरुदेव की धर्म संघ के प्रति श्रद्धा, सेवा और समर्पण को शब्दों में नापना बिल्कुल ही नामुमकिन है। फिर भी इन क्षणों में उनके व्यक्तित्व को याद ही नहीं करें, अपितु उनके मूल्यों, कार्यों को जीवन में उतारने की एक कामयाब कोशिश हो, तभी यह जन्म दिवस मनाना सच्चे अर्थों में सार्थक होगा। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि तुमने जिधर निहारा वही संसार बन गया, तुमने जिधर निहारा वही संसार बन गया, तुमने जो विचारा वही संस्कार बन गया। जाने क्या करिश्मा था आपकी नजरों में ओ वदनानंदन, जाने क्या करिश्मा था आपकी नजरों में ओ वदनानंदन। तुमने जिसे संवारा वही गुलजार बन गया, तुमने जिसे सजाया वही गुलजार बन गया। इन्हीं शब्दों के साथ ओ अरहम।